ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गुरु और शनि की युति के बारे में। तो बृहस्पति और शनि जब कुंडली में एक साथ आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु जो है वो धर्म, आध्यात्म और ज्ञान के कारक है। गुरु जो है वो एक सात्विक ग्रह है। गुरु हमेशा सबकी भलाई चाहता है। गुरु की दृष्टि में भी अमृत होता है। गुरु ग्रह जहाँ पर भी बैठते हैं और जहाँ पर भी ये दृष्टि डालते हैं उन सभी चीज़ों में ये विस्तार कर देते हैं। गुरु जो है वो एक मार्गदर्शक का भी कार्य करता है। गुरु जो है वो संतान, भाग्य और लाभ के भी कारक हैं। अब हम बात करेंगे शनि देवता की। अगर हम शनि की बात करें तो शनि जो है वो धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है। शनि की गति धीमे होती है। शनि जो है वो न्यायप्रिय ग्रह है। शनि जो है वो कर्म फल दाता है। शनि को अनुशासन और मेहनत पसंद है। शनि के पास धीरज, सहनशीलता और लगन है। शनि जो है वो एक मैच्योर ग्रह है, मतलब शनि एक वृद्ध ग्रह है। तो जो शनि प्रधान व्यक्ति होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता होती है, दृढ़ता होती है, गंभीरता होती है। और शनि जो है उसमें एक जिद है, मतलब किसी काम में लगे रहना या फिर लगातार एक ही काम को करते रहना जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, और मतलब कि हार ना मानना, ये शनि की क्वालिटी है। तो जब भी दो ग्रह कुंडली में एक साथ आते हैं, युति बनाकर बैठते हैं, तो एक अलग रिजल्ट्स जो है वो देते हैं। तो जब गुरु और शनि कुंडली में एक साथ आएंगे तो इसको हम धर्म कर्म योग या फिर धर्मी योग भी बोलते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो धर्म के कारक हैं और शनि देवता जो है वो कर्म के कारक हैं। तो धर्म के मार्ग पर चलते हुए, अच्छे कर्म करते हुए, ये जो योग है वो व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति की तरफ लेकर जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु शनि की युति होती है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी विश्लेषण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा धैर्य होता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा सुलझे हुए होते हैं। दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये बीच में समझौता कराने का कार्य करते हैं और बीच में ये एक ऐसा सोल्यूशन निकाल देंगे जिससे कि मतलब झगड़ा जो है वो शांत हो जाए और बात जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा क्लियर और फेयर होती है। इनकी बातों में एक ट्रांसपेरेंसी होती है, क्योंकि ये साफ साफ जवाब देते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके मतलब जो पर्सनैलिटी होती है, ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ बाहर कुछ। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो दिल में इनके होता है वही इनकी ज़ुबान पर होता है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट बात करते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी शनि और गुरु की युति कुंडली में होती है, ऐसे व्यक्ति के जो निर्णय होते हैं उसमें भी ये कायम रहते हैं। जो ये डिसीज़न लेते हैं उसमें ये अड़िग रहते हैं। बार बार अपने डिसीज़न को ये चेंज नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, क्योंकि ये लाइफ की रियलिटी को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाले, दान धर्म के कार्य करते हैं, चैरिटी अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मतलब सिर्फ देना जानते हैं, इनके अंदर पाने का भाव नहीं होता। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु शनि का योग होता है, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर इनके पिता का प्रभाव ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति की जो नेचर होती है वो इनके फादर जैसी होती है। और अपने जीवन के शुरुआती दौर में ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है, परंतु बाद में 40-42 ईयर्स एज के बाद फिर इनके जीवन में एक मतलब शांति आती है, सुकून आता है, इनको फिर सुख मिलता है, इनके जीवन में खुशियाँ आती हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु शनि की युति होती है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अच्छे टीचर, प्रोफेसर, जज, एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर या फिर एक अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने काम में किसी का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अगर ये अपने मेडिटेशन को बढ़ा दें, अपने ध्यान को अगर ये बढ़ा देते हैं तो इनकी वाणी जो है वो सत्य हो जाती है। जो भी ये बोलते हैं वो बातें जो हैं वो सच हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे जब ये योग कुंडली के अलग अलग घरों में बनेगा तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं।
तो फर्स्ट हाउस में जब ये योग बनता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका जीवन एक साधु की तरह होता है, जिसके पास ज्ञान है, मतलब उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, आध्यात्मिक होता है व्यक्ति, परंतु ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन नहीं होता, सिर्फ गुजारे के लिए ही धन इनके पास होता है। जब ये योग कुंडली के सेकंड हाउस में बनता है तो यहाँ पर फिर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर ये योग लाभ देता है, चाहे फिर वो इनको आर्थिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे फिर इनकी संपत्ति के रूप से हो, इनको यहाँ पर लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो समृद्ध होता है। जब ये योग कुंडली के थर्ड हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि जीवन के शुरुआती दौर में ऐसा व्यक्ति बहुत ही परेशानियों और संघर्षों का सामना करता है, परंतु बाद में फिर ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में सुकून मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। जब ये योग कुंडली के फोर्थ हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो शनि से रिलेटेड कार्य करता है, शनि के कार्यों में अपने धन को खर्च करता है, तो ये योग यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आपने बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होना है। अगर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल होकर चलता है तो फिर यहाँ पर ये योग पूर्ण रूप से आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। जब ये योग कुंडली के फिफ्थ हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास जो है वो ज्ञान और सुख समृद्धि होती है, परंतु यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को संतान होने में विलंब होता है, मतलब संतान जो है वो देरी से होती है, परंतु इनको पुत्र संतान अवश्य होती है। जब ये योग कुंडली के सिक्स्थ हाउस में बनता है तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपने कर्म को अच्छा रखना है। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज, ड्रिंक, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है और किसी का हक नहीं मारना है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपना गोल्ड जो है वो गिरवी रखकर कर्ज लेता है तो फिर ये योग जो है यहाँ पर व्यक्ति को नेगेटिव रिजल्ट्स देता है। जब ये योग कुंडली के सेवेंथ हाउस में बनता है तो यहाँ पर ये पूर्ण रूप से पारसमणि की तरह कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को शनि के कार्यों से बहुत ज़्यादा लाभ होता है और यहाँ पर अगर व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास रखता है तो यहाँ पर ये योग बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर गुरु को एक्टिव नहीं करना है। अगर आप दिन रात पाठ पूजा में लगे हुए हैं तो फिर ये योग जो है वो नेगेटिव हो जाता है और फिर मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं तो ये योग आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देगा। जब ये योग कुंडली के 8th हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर दैवी कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के ऊपर दैवी शक्तियों का हाथ होता है। इनके ऊपर मतलब जब भी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, इनको दैवी शक्तियाँ मदद करती हैं। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के घर में किसी की अननेचुरल डेथ यानी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जब ये योग कुंडली के 9th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को पीछे धकेल कर खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दूसरे की चीज़ों पर कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इनको अपनी लाइफ में देखिए सफलता भी मिल जाती है, परंतु बढ़ती उम्र के साथ फिर इनको हेल्थ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिर परेशानियां जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं। जब ये योग कुंडली के 10th हाउस में बनता है तो यहाँ पर कहा गया है कि ये योग आपको तभी पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा जब ये व्यक्ति जो है वो अपनी रूटीन को अच्छा रखता है। अगर वो टाइम टू टाइम अपने सारे कार्य करता है, समय पर उठना, समय पर सोना और समय पर अपने सारे कार्य जो है वो निपटाता है और पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल होकर यहाँ पर चलता है, एक डिसिप्लिन में अपनी लाइफ को वो जीता है, तो फिर यहाँ पर ये योग आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। और यहाँ पर अगर आप गुरु से रिलेटेड कार्य करते हैं, जैसे कि सोने चांदी का, ज्वेलर का काम अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये योग बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। जब ये योग कुंडली के 11th हाउस में बनता है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको अंत समय में इनके परिवार वालों का साथ नहीं मिलता है। ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु है वो किसी ऐसी जगह पर होती है जिसके कारण इनको कफन भी नसीब नहीं होता। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए और बिना मतलब किसी भी बहस में किसी के बातों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर फिर ये योग आपको पूर्ण रूप से अच्छे रिजल्ट्स देगा। जब ये योग कुंडली के 12th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके विवाह के पश्चात व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती हैं, व्यक्ति को अपनी लाइफ में तरक्की मिलती है, सक्सेस मिलती है और
ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का सम्मान करें, अपनी वाइफ का साथ दें, तो फिर ये योग आपको पूर्ण रूप से अच्छे रिजल्ट्स देता है। देखिए, गुरु शनि का योग अगर कुंडली में है, और गुरु जो है वो धर्म का कारक है, शनि जो है वो कर्म का कारक है, तो यहाँ पर देखिए धर्म और कर्म के बीच में एक व्यक्ति को बैलेंस बनाकर चलना है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धार्मिक भी नहीं होना है कि दिन रात आप पाठ पूजा में ही लगे हुए हैं और आप अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। आप सुबह शाम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योगा करें, साथ में आप अपने कर्मों पर विश्वास रखें, तो ये जो योग है वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देगा। तो अगर आपकी कुंडली में भी गुरु और शनि का योग है और आपको यहाँ पर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो कुछ उपाय करके इस योग को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।